जाओ बाहर निकल के। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, इधर मैंने परवल आलू की सब्ज़ी जो है छौंक दी है, और उधर मैं मूंगफली की चटनी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि इसके पापा जो हैं वो सुबह में मतलब नाश्ते में वो रोटी ही खाना प्रेफर करते हैं, और बच्चों को कुछ अट्टा सा चाहिए था, क्योंकि नवरात्रे के बाद सब कोई फीका खा खा के बच्चे बोर हो गए थे। तो आज उनके लिए मैं बना रही हूँ सत्तू का पराठा। तो सत्तू वगैरह मैंने तैयार कर लिया है, मूंगफली की चटनी भी उसके साथ के लिए हो गई है, और आटा मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि मैं और इसके पापा दोनों खाएंगे रोटी। तो देखिए, इधर पानी वाला भी आजकल नहीं आ रहा है, तो जिस कारण से मैंने डायरेक्ट वाला मोटर चल रहा था तो डायरेक्ट नल से भर लिया कि तत्काल के लिए बिल्कुल पानी ख़त्म था तो मैं भर लेती हूँ, और वो आएगा तब देखा जाएगा तब। तो देखिए, इधर मेरा सत्तू पराठा मैंने बेल लिया था और उसको तल लिया है, और ये सबसे पहला मैं जो भगवान जी के लिए निकालती हूँ वो है। और आजकल बच्चे जो है ना वो नाश्ते में हेल्दी खाकर जा रहे हैं। आजकल उन्हें शौक़ चढ़ा है पपीता खाने का। बात ये हुआ कि इसके पापा गए थे मंडी और बहुत सारा पपीता ले आए, बहुत पका हुआ, बहुत टेस्टी पपीता था, और मतलब लगभग 10-12 लाए थे, जो मैंने आपको दिखाया ही था। तो हम लोग नवरात्रे में उतना नहीं खा पाए, और अब खाने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि पपीता वगैरह चीज़ है कि उसमें थोड़ा सा काला नमक या चाट मसाला डाल दो तो ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो बच्चों के जाने के बाद मैंने नहा लिया था, क्योंकि मॉर्निंग का रूटीन आजकल मैं नवरात्रे वाला ही फॉलो कर रही हूँ, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, क्योंकि एक बार वो रूटीन चालू हो गया था ना तो अच्छा था कि मेरा काम बिल्कुल समय पे हो जा रहा था। तो बच्चों के जाने के बाद मैं कर ली थी नहाना, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका था, बच्चा नाश्ता भी मेरा बन चुका था, और किचन वगैरह भी क्लीन हो गया। तो बस एक नहाना बचा हुआ था, तो मैं नहा ली थी। डस्टिंग वगैरह मैंने नहीं किया था, कि वो तो मैं पूजा करने के बाद भी कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो अब मैं प्रॉपर हो गई हूँ तैयार, और सिंदूर वगैरह लगाकर अब मैं जा रही हूँ माता रानी की पूजा करने। तो माता रानी का तो हो गया था। और ये जो टॉवेल है ना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा टॉवेल है। मैंने इसका एक देखा था कि इससे बाल, मतलब एक वीडियो देखा था कि इससे बाल जो है ना जावेद हबीब का, तो उन्होंने बताया था कि माइक्रोफाइबर वाला तौलिया यूज़ कीजिए, उससे बाल कम टूटेंगे। तो लोग हार्ड तौलिया या कॉटन तौलिया यूज़ करते हैं, इससे बाल ज़्यादा टूटते हैं। तो मैंने सोचा कि ट्राई करके देखती हूँ, तो सच में ये बहुत कारगर होता है। एक तो इसका पानी भी पूरा सोख लेता है। आप लोग देखते होंगे मेरे पीछे वाले ब्लॉग में कि मैं कभी भी गीले बाल में कंघी नहीं करती थी, और इससे बिल्कुल पानी सूख गया था, तो जिसके कारण पानी टपक भी नहीं रहा था और अच्छे से कंघी वगैरह हो गया था, बिल्कुल भी बाल उलझा नहीं। और 1-2 बाल टूटे थे, तो 1-2 बाल तो भाई टूटेंगे ही। तो उसके बाद मैं आ गई थी पूजा रूम साफ़ करने, क्योंकि मैं पूजा रूम बिना नहाए नहीं इसमें पोंछती हूँ या झाड़ती हूँ कुछ भी। तो सुबह सुबह कृति स्कूल जाने के समय नहाकर बस बासी छुड़ा देती है, और वो इसी तरह से झाड़ू, मतलब हम कपड़े से ही लगाते हैं झाड़ू, तो वो करके, और उसके बाद मैंने पोछा वगैरह करके पूजा कर लिया। और उसके बाद मैं भी आ गई थी पपीता खाने। उस थोड़ी देर बाद इसके पापा का इंतज़ार कर रही थी नाश्ते के लिए, तो वो नहीं तैयार हुए, बोले आज मुझे नहीं खाना है, उनका कहीं और प्रोग्राम था। तो फिर मुझे अपने लिए बनाने में असकत लगा, तो मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गया, दही चूड़ा खा लूँ। तो आजकल मैं ये आलू की चटनी जो हमारे बिहार की फ़ेमस है वो बना कर रखी हूँ। तो दही चूड़ा, आलू परवल की सब्ज़ी, मूंगफली की चटनी, आप लोग भी आ जाइए खाने। तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद आ गया था ऑनलाइन वाला, तो मेरे लिए ये जो मैंने सिंक का नल मंगाया था, तो वो नल मैं देख रही थी कस के। तो ये मेरा सेट नहीं हुआ, पता नहीं कैसे मंगाते हैं। आप लोग को कोई आइडिया हो तो मुझे बताइएगा। मैं 3 बार मंगा चुकी, हर बार ये ढीला ही हो जाता है, मुझसे सेट ही नहीं होता। तो बस इसको सेट करके देखा, और इसके कारण मेरा नल जो है ना वो भी पानी टपकने लगा है, वो भी कुछ दिक्कत उसमें आ गई है। तो फिर मैंने इसको सेट करके रख दिया कि मैं इसको रिटर्न कर दूँगी, और मैंने इसे रिटर्न कर दिया। तो जो बस बर्तन तो थोड़े बहुत ही थे जो मैं खाई थी वही, तो मैं उन सबको निपटाने के बाद
जो बचा हुआ मूंगफली था ना, तो मैंने सोचा कि उन सबको मैं भून कर रख देती हूँ, क्योंकि भून कर आप सूखे सूखे ही रख दो तो किसी चीज़ में आप यूज कर सकते हो, और नहीं तो वो जो है ना उसमें कीड़े लग जाते हैं, घुन हो जाता है तो अजीब सा तीता स्वाद हो जाता है। तो बस मैंने सारा मूंगफली लिया और उसको सूखा सूखा ही भून लिया बिना किसी तेल के, ताकि किसी चीज़ में यूज कर सकूँ। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।